नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 20 नवंबर 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं साथियों इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन फ्यूचर नोट से। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में MSCI SCWI में भारत कौन से स्थान पर है। साथियों एक जो रैंकिंग है वो मतलब वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट मार्केट जो इंडेक्स होता है उसको ये बोला जाता है। MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स है। इसके अंदर है जो भारत कौन से स्थान पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा भारत इसके अंदर है छठे स्थान पर है। और भारत है जो साथियों दुनिया का छठा सबसे बड़ा बाजार है बन गया है, जो चीन से आगे निकल गया है। अपने लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों कि भारत है जो इस इंडेक्स के अंदर है पहली बार है जो चीन से आगे निकल गया है, फ्रांस से थोड़ा पीछे है। अगस्त 2024 तक इंडेक्स में भारत का जो भार है वो 2.35% है, जो चीन के 2.4% से अधिक है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही के अंदर जारी MSI यानी ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स के अंदर है जो भारत है कौन से स्थान पर है, तो आंसर हो जाएगा छठे स्थान पर है। और भारत का जो साथियों इंडेक्स के अंदर जो भार है वह 2.35%, जो चीन के 2.24% से अधिक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा और सीधा का सीधा है जो पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत है जो साथियों चीन से आगे है जो इसके अंदर है निकल चुका है। यानी वर्ल्ड के अंदर साथियों जो इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स होता है उसके अंदर जो भारत की रैंकिंग है वो छठी है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया है कि भारतीय वायुसेना के वशिष्ठ 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट है कौन बनी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहेगा। भारतीय वायुसेना के विशेष 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड ड्रोन में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है, तो आंसर हो जाएगा मोहना सिंह। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह IF के तेजस लड़ाकू स्क्वाड का हिस्सा बनने वाली भारत की पहली महिला पायलट बन गई है। मोहना सिंह जून 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली 3 महिला लड़ाकू पायलटों में से एक थी। इंपॉर्टेंट है। और साथ ही जो मोहना सिंह है वो राजस्थान की झुंझुनू की रहने वाली है। ये भी अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ की रहने वाली है मोहना सिंह, तो ये साथियों राजस्थान की झुंझुनू की रहने वाली है। 18 फ्लाइंग ब्लूड स्क्वाड में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन है, तो मोहना सिंह है। ये आपको इंपॉर्टेंट है रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है। 18 फ्लाइंग ब्लूड स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी है मोहना सिंह और ये राजस्थान के झुंझुनू की रहने वाली है। उन्हें गुजरात के नलिया में स्थित नंबर 18 फ्लाइंग ब्लूड स्क्वाड्रन है जो सौंपा गया है। ये भी आपको याद है रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा कि हाल ही में किस देश की सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक सिक्का जारी किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों पुर्तगाल। पुर्तगाल सरकार ने महान फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया है। पुर्तगाल सरकार ने सिक्के का मूल्य 7 यूरो रखा है, जो रोनाल्डो की जर्सी 7 के ऊपर है। इस सिक्के में रोनाल्डो की तस्वीर और उनके फुटबॉल कैरियर के कुछ महत्वपूर्ण क्षणों को है जो साथियों क्या किया गया है, चिन्हित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही में किस देश की सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक सिक्का जारी किया, तो आंसर हो जाएगा पुर्तगाल सरकार के द्वारा। साथियों ये महत्वपूर्ण कार्य है जो किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में किसने NPX वात्सल्य योजना है जो शुरू की है, तो आंसर हो जाएगा साथियों निर्मला सीतारमण के द्वारा। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही में किसने NPS वात्सल्य योजना शुरू की, तो निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा साथियों हाल ही में NPS वात्सल्य योजना को लॉन्च किया गया है, जो बच्चों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए साथियों शुरू की गई है। इसके अंदर है क्या साथियों इसके अंदर जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए साथियों ये पोर्टल है जो शुरू किया गया है, यानी ये योजना शुरू की गई है। इसके अंदर साल के अंदर है जो साथियों कम से कम है जो मिनिमम 1,000 रुपए तक का है जो निवेश माता पिता अपने बच्चों के नाम पर इसके अंदर कर पाएंगे। और इसकी शुरुआत है जो साथियों किसके द्वारा की गई है, तो निर्मला सीतारमण के द्वारा है जो साथियों
इसकी शुरुआत की गई है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किसने एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की, तो आंसर हो जाएगा आपका निर्मला सीतारमण जी के द्वारा है जो साथियों इस योजना को शुरू किया गया है। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं और सीधे के सीधे है जो पूछे लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे अमेजोन इंडिया ने कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों समीर कुमार को। अमेजन इंडिया ने समीर कुमार को 1 अक्टूबर से कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है और 25 सालों से कंपनी में काम करने वाले समीर कुमार इंडिया ऑपरेशन जो भी इंडिया के अंदर साथियों अमेजन के जो कार्य होंगे उनको हैंडल है जो करेंगे। किसे बनाया गया है, समीर कुमार को अमेजन इंडिया के द्वारा है जो साथियों कंट्री मैनेजर है नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों रहेगा। अमेजोन के बारे में आपको भी पता है साथियों की सबसे ज्यादा आप जो यहाँ पर है ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं अमेजन है और ये अमेजन इंडिया है, उसके अंदर साथियों समीर कुमार को है जो यहाँ का कंट्री मैनेजर है नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में कैबिनेट ने किस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो वन नेशन वन इलेक्शन जो प्रस्ताव है साथियों उसको है जो केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा है जो साथियों मंजूरी दे दी गई है। मोदी कैबिनेट ने हाल ही के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने का रास्ता साफ हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है। यही क्वेश्चन साथियों आपसे आगामी जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है उसके अंदर पूछा जा सकता है कि ये जो फैसला है वन नेशन वन इलेक्शन है ये किस कमेटी की सिफारिश पर लिया गया है, तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर साथियों ये फैसला लिया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे सीधा का सीधा है जो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट इसको मान के चलिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में टाइम्स ट्रेवल ने किसे एशिया में सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का खिताब दिया, तो आंसर हो जाएगा अंकोर वाट को। ये कहां पर है साथियों, एक धार्मिक स्थल है, ये कंबोडिया के अंदर है साथियों, ये आपको याद रखना है। इसको साथियों कई जगह है जो अंकोर वाट लिखा और कई जगह अंकोर वाट लिखा हुआ है, तो ये साथियों दूसरे स्थान पर अपना क्या है ताजमहल है भारत का, ये आपको याद रखना है। अंकोर वाट दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है, यह कंबोडिया के अंकोर में स्थित है जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था और इसका निर्माण है जो सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है किसे दिया गया है प्रथम स्थान अंकोर वाट को दिया गया और ये कंबोडिया के अंदर वो एक धार्मिक स्मारक है और इसका पुराना नाम यशोधरपुर था और इसका निर्माण है जो साथियों सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है रहेगा और आपसे सीधा का सीधा है जो साथियों पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में आर्मेनिया में आयोजित येरेवन संवाद में किसने भाग लिया, तो साथियों केंद्रीय देश राज्य मंत्री कौन है, कीर्तिवर्धन सिंह है। कीर्तिवर्धन सिंह ने साथियों 9 से 11 सितंबर 2024 तक अर्मानिया की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे। अपनी अर्मानिया यात्रा के दौरान इन्होंने अर्मानिया राजधानी येरेवन में आयोजित पहले येरेवन संवाद के उद्घाटन स्तर में है जो भाग है जो लिया है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि हाल ही में अर्मानिया में आयोजित येरेवन संवाद में है जो किसने भाग लिया, तो आपका आंसर हो जाएगा कीर्तिवर्धन सिंह ने जो साथियों इसके अंदर भाग है जो लिया है। इंपॉर्टेंट ये रहने वाला क्वेश्चन है साथियों आपसे पूछा जा सकता है। 9 से 11 सितंबर तक साथियों कीर्तिवर्धन सिंह जो 9 से 11 सितंबर तक है जो अर्मानिया की यात्रा पर गए हुए थे। वहां पर साथियों जो अर्मानिया है उसकी राजधानी के अंदर साथियों इस संवाद का है जो आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन करेगा, तो आंसर हो जाएगा ग्लासगो। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में साल 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जाएगी। ग्लासगो को इस आयोजन की मेजबानी करने के लिए चुना गया है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया ने बढ़ती लागतों की वजह से अपना नाम है जो वापस ले लिया था और ग्लासगो इससे पहले साथियों 2012 में है जो राष्ट्रमंडल खेलों की है जो मेजबानी कर चुका है। और 2022 वाले कहां पर हुए थे साथियों, तो बर्मिंघम के अंदर हुए थे, यानी हर 4 साल के अंदर साथियों इन खेलों का आयोजन
किया जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी हर 4 साल के अंदर है जो राष्ट्रमंडल खेले होते हैं, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट साथियों रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल में भारत सरकार ने किस पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान को मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा NGLV। किसको दी है? NGLV। भारत सरकार ने हाल ही में आंशिक रूप से पुनः प्रयोज्य अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास को मंजूरी दी है। इस परियोजना के लिए 82,8,240 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। इसरो द्वारा विकसित किए जा रहे इस रॉकेट को वर्तमान में इस्तेमाल होने वाले PSLV, GSLV और LVM-3 की जगह लेने के लिए है जो डिजाइन किया गया है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके लिए जो बजट है वो 8,240 करोड़ रुपए का रहने वाला है। और इसरो के द्वारा इसे विकसित किए जा रहे इस रॉकेट को वर्तमान में इस्तेमाल होने वाले PSLV, GSLV और LVM-3 की जगह लेने के लिए है जो साथियों इसको तैयार किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पेजर विस्फोट से कहां पर 9 से अधिक लोगों की मौत हो गई? तो लेबनान। साथियों लेबनान में एक साथ 1,000 से ज्यादा पैसेंजर्स में धमाका हुआ था। लेबनान पेंजर विस्फोट दहल गया 17 सितंबर को हुए। इन धमाकों में जो अब तक की जो जानकारी है साथियों उसके अंदर बताया जा रहा है कि करीब 11 लोगों की है जो जानें चली गई है। आंत की समय हिजबुल्लाह के गुर्गों के हजारों पेंजर एक साथ फट गए। द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य मीडिया को बताया कि इन धमाकों में कम से कम 11 लोग मारे गए हैं और 2700 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन आपके करंट अफेयर्स के बन रहे थे इंडिया के, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी है जो जानकारी शेयर कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए है जो साथियों जुड़े रहिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स का यही प्रयास है कि साथियों आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिले। PDF आपको इन्फ्यूजन नोट्स के व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर है जो मिल जाएगी। तो जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक धन्यवाद।